कहां है इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू? क्या ज़ेर जमीन छुप गए हैं नेतन्याहू? क्या पीठ दिखाकर भाग गए हैं नेतन्याहू? या जंग में ईरान ने नेतन्याहू का काम तमाम कर दिया है? जी हां, ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से इजराइल के वजीर आजम का कोई अता पता नहीं है, न जंग के महाज पर, न सोशल मीडिया के कैमरों पर, और न ही किसी मीटिंग और बैठक में। आखिर कहां गए बिन्यामिन नेतन्याहू? सोशल मीडिया पर तो इस तरह की खबरें भी गश्त कर रही हैं कि ईरान के हमले में मार दिए गए हैं नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू का खात्मा हो चुका है। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। क्या सच्चाई यही है? इस पर हमने काफी गौर फिक्र किया, कई इजराइल के न्यूज़पेपर भी खंगाले, तब जाकर आज अब से कुछ देर पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक ट्वीट हाथ लगा है। यह ट्वीट बिल्कुल नया है, यानी आज ही नेतन्याहू के हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में नेतन्याहू ने ईरान के अवाम से उनका साथ देने और मौजूदा रिजीम के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने आयतुल्लाह हुकूमत को गिराने और अपनी आज़ादी हासिल करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि आयतुल्लाह अब नहीं रहे और मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और जाबिर आए, इसलिए आपको अमल करना होगा। हम आपके लिए हालात पैदा कर रहे हैं ताकि आप ऐसा कर सकें। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि वो ईरानी अवाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि वो इक़दाम करें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इक़्तिदार में मौजूद अफराद को हटाने के लिए कोशा है। उन्होंने लिखा कि आने वाले दिनों में हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि आप अपनी तकदीर का फैसला खुद कर सकें। जब वक्त दुरुस्त होगा, और वो वक्त करीब है, हम ये मशाल आपको थमा देंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू का यह ट्वीट कई रोज के बाद सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मारे जाने की खबरें गश्त कर रही थी। इस बीच उनके हैंडल से दरअसल ये ट्वीट आया है। लेकिन पिछले कई दिनों से, जब से ईरान ने लगातार तल अबीब पर, हैफा पर और इजराइल के अलग अलग जगहों पर हमले तेज किए हैं, उसके बाद से बिन्यामिन नेतन्याहू का कोई पता नहीं है। ना तो वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके हैंडल से सिर्फ कई दिनों के बाद ये एक ट्वीट जरूर आया है। लेकिन जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू सोशल मीडिया पर उनके वीडियो हर रोज तकरीबन जारी होते थे, कोई पैगाम जारी होता था, कोई मैसेज आता था, लेकिन उनका कोई वीडियो पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में ये एक तरह से लोग इस बारे में सोच रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ये खबरें गश्त कर रही हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू जिंदा है या मार दिए गए हैं, या उनका लोकेशन ईरान ट्रेस ना कर पाए, इस वजह से उन्हें जेर जमीन छुपा कर रखा गया है। और जमीन के अंदर जो टनल और गुफा बनी हुई है, उसके अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से कैद होकर रह गए हैं, एक तरह से उन्हें छुपा कर रखा गया है। क्या कुछ सच्चाई है, यह तो जरूर निकल कर आएगी, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट से यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहां पर हैं, किस तरह से इस पूरे मिशन को वो अंजाम दे रहे हैं। आखिर कहां गए बिन्यामिन नेतन्याहू? सोशल मीडिया पर तो इस तरह की खबरें भी गश्त कर रही हैं कि ईरान के हमले में मार दिए गए हैं नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू का खात्मा हो चुका है। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं। क्या सच्चाई यही है? इस पर हमने काफी गौर फिक्र किया, कई इजराइल के न्यूज़पेपर भी खंगाले, तब जाकर आज अब से कुछ देर पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक ट्वीट हाथ लगा है। यह ट्वीट बिल्कुल नया है, यानी आज ही नेतन्याहू के हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में नेतन्याहू ने ईरान के अवाम से उनका साथ देने और मौजूदा रिजीम के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने आयतुल्लाह हुकूमत को गिराने और अपनी आज़ादी हासिल करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि आयतुल्लाह अब नहीं रहे और मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और जाबिर आए, इसलिए आपको
अमल करना होगा। हम आपके लिए हालात पैदा कर रहे हैं ताकि आप ऐसा कर सकें। वज़ीर आज़म बिंयामिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि वो ईरानी अवाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि वो इक़दाम करें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इक़्तिदार में मौजूद अफराद को हटाने के लिए कोशा है। उन्होंने लिखा कि आने वाले दिनों में हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि आप अपनी तकदीर का फैसला खुद कर सकें। जब वक्त दुरुस्त होगा, और वो वक्त करीब है, हम ये मशाल आपको थमा देंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू का ये ट्वीट कई रोज के बाद सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मारे जाने की खबरें गश्त कर रही थी। इस बीच उनके हैंडल से दरअसल ये ट्वीट आया है। लेकिन पिछले कई दिनों से, जब से ईरान ने लगातार तल अवीव पर, हैफा पर और इजराइल के अलग अलग जगहों पर हमले तेज किए हैं, उसके बाद से बिंयामिन नेतन्याहू का कोई पता नहीं है। ना तो वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके हैंडल से सिर्फ कई दिनों के बाद ये एक ट्वीट जरूर आया है। लेकिन जिस तरह से बिंयामिन नेतन्याहू सोशल मीडिया पर उनके वीडियो हर रोज तकरीबन जारी होते थे, कोई पैगाम जारी होता था, कोई मैसेज आता था, लेकिन उनका कोई वीडियो पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में ये एक तरह से लोग इस बारे में सोच रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी ये खबरें गश्त कर रही हैं कि बिंयामिन नेतन्याहू जिंदा है या मार दिए गए हैं, या उनका लोकेशन ईरान ट्रेस ना कर पाए, इस वजह से उन्हें जेर जमीन छुपा कर रखा गया है। और जमीन के अंदर जो टनल और गुफा बनी हुई है, उसके अंदर बिंयामिन नेतन्याहू एक तरह से कैद होकर रह गए हैं, एक तरह से उन्हें छुपा कर रखा गया है। क्या कुछ सच्चाई है, यह तो जरूर निकल कर आएगी, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट से यह बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि बिंयामिन नेतन्याहू कहां पर है, किस तरह से इस पूरे मिशन को वो अंजाम दे रहे हैं।